हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर साइंस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस नहीं मैथ का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ रिटन टू एक्सप्रेस नंबर, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे नंबर को रिटन में, लिखित में एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर में ही ये सारे आते हैं, मतलब रियल नंबर क्या है? इन सब का बाप मान लो, बाप है इनका, ठीक है। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर, ऐसी कोई चीज़ जो इमेजिनरी ना हो, जिनको हम फील कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1 और इन्हीं में से ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इन्फिनिटी तक, ठीक है। जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें जीरो और इंक्लूडेड, और जीरो के साथ क्या हो? नेचुरल नंबर भी हो, उसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल से याद रखना, होल मतलब होल, जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं होल नंबर। जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। और होल नंबर में ही जीरो के साथ क्या इंक्लूडेड है? नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि जीरो फिर नेचुरल नंबर स्टार्ट हो गए, है ना भाई। तो होल नंबर कौन से होते हैं? जो जीरो से इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स। अब इंटीजर्स देखो क्या होते हैं। इंटीजर्स जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी और साथ में जीरो भी कंबाइन होती है। देखो जीरो 2 3 4 और इस साइड -1 -2 -3, ऐसे ये इस साइड चलते जाते हैं और माइनस में इस साइड चलते जाते हैं। अब इंटीजर्स को हम क्या बोलेंगे? इसमें नेचुरल नंबर भी है इस साइड, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना इस साइड, और इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी है और जीरो भी इंक्लूडेड है। अब जीरो को, अब देखो, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो के कॉम्बिनेशन से बनता है इंटीजर्स। अब जीरो को मैं इस साइड या फिर इस साइड क्यों नहीं रखा मैंने जीरो को? क्योंकि जीरो साइन के लिए इम्पोर्टेंस नहीं होती, साइन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती जीरो के लिए। कभी आपने देखा है +0 या फिर -0? कभी भी नहीं देखा होगा भाई, ठीक है। तो जीरो को सेंटर में रखा जाता है, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं दोनों तरफ, और बीच में जीरो, ठीक है। और एक बात, इस साइड राइट हैंड की तरफ जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स, वो बढ़ते चले जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं, क्योंकि देखो ना 4 फिर 5 आएगा, फिर 6 फिर 7, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और इसका उल्टा होता है लेफ्ट हैंड की तरफ। अब यहाँ पे देखो, अब जितनी हम जीरो से दूर चले जाते जाएंगे ना, उतना नंबर छोटा होता चला जाएगा। जितना जीरो के पास रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जितना जीरो के पास रहेंगे उतना नंबर बड़ा होगा, और जितना जीरो से दूर जाते जाएंगे उतना नंबर छोटा होता चला जाएगा। अब एक बात बताओ आप, -25
और -3, इसमें से इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, -25 या -3? -25 छोटा है और -3 बड़ा है, जीरो के पास में है, और ये जीरो से अब कहाँ पे चला जाएगा, ये बोर्ड भी क्रॉस कर देगा, है ना। तो जो जीरो के पास हो नेगेटिव इंटीजर के लिए वो उतना ही बड़ा होता है, और जो जीरो से जितनी दूर जाएगा उतना ही वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, ये छोटा है। क्यों? क्योंकि जीरो से दूर है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी आती है। नेचुरल नंबर भी आ रही है इसमें, होल नंबर भी आ रहे हैं, जीरो भी है ना भाई। ठीक है, उसके बाद एक बात और रैशनल नंबर के इसके इंटीजर्स के लिए। अब देखो इंटीजर्स के बीच में, मतलब 0 to 1, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, फ्रैक्शन। अब एक जैसे देखो 0 और 1, इनके बीच में क्या होगा, हाफ होगा, 1/2, 1/3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। मतलब कि 0 और 1 के बीच में, या फिर किसी भी इंटीजर्स के बीच में, दो इंटीजर्स नंबर के बीच में इन्फिनिटी बहुत सारे नंबर होते हैं, कितने भी नंबर। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा आपको। तो इंटीजर्स के लिए इतना ही समझ में आया होगा। इस साइड जो 0 से दूर जाएगा वो बड़ा होगा, और इस साइड जो 0 से दूर जाएगा वो छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू = नॉट जीरो। भाई पी क्यू को आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी समझ सकते हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। भाई बात तो एक ही है, पी क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब पी क्यू मतलब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन तो जानते ही हो, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लिए तो डी जीरो नहीं होगा कभी भी, और पी क्यू की फॉर्म में क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4। अब क्या ये रैशनल नंबर है? कोई लल्लू बच्चा बोलेगा नहीं, ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, लेकिन ये रैशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब देखते हैं क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। नीचे 0, क्यों कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं है, ठीक है, चेक। जीरो नहीं है नीचे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक और देखो आप, 3/2, 4, 5, 6/2, 0/1 और 2/0। अब इनके लिए चेक करते हैं क्या हमारी रैशनल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। देखते हैं, 3/4 और 3/2 दोनों इंटीजर्स है। भाई माइनस भी हो सकता है, इंटीजर्स है दोनों। पी देखो, पी क्यू एनी इंटीजर्स, भाई कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, जीरो भी।
पी क्यू की फॉर्म में जो लिखे जाएंगे वो कोई भी इंटीजर्स होगा, इंक्लूडेड जीरो, जीरो भी, लेकिन जीरो कभी भी डिनोमिनेटर में क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा हमेशा। ये ऐसे नंबर होते हैं रैशनल नंबर। अब इनके लिए चेक करते हैं क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, देखते हैं। -3/2 दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो यस है ना। 4, अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इंटीजर्स है दोनों, ठीक है। नीचे जीरो है, नहीं है, तो चेक। अब जीरो रैशनल नंबर है, हाँ है। इसके लिए अपनी कंडीशन देखते हैं, क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है रैशनल नंबर की। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जीरो इंटीजर्स है, हाँ है, अभी तो पढ़ा हमने। 1 इंटीजर्स है, हाँ है, तो और क्यों जीरो भी नहीं है, तो इसके लिए चेक। ओके। 5 जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, 5/1 दोनों इंटीजर्स है, क्यों जीरो नहीं है, चेक। दोनों इंटीजर्स है, क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, चेक। दोनों इंटीजर्स है, क्यों इक्वल टू जीरो, चेक। नहीं चेक भाई, क्यों ये तो जीरो आ रहा है क्यों, और मैंने क्या बोला क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और लेकिन क्यों तो जीरो आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। यहाँ पे दोनों इंटीजर्स है, हाँ दोनों इंटीजर है, क्या वो नॉट इक्वल टू जीरो है, नहीं, क्या वो इक्वल टू जीरो है, तो ओके। आओ एक दो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेंगे, फिर इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो 0 1 2 -3 1 4 ले लो, और -2 0 9 1 चेक करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, लगा लो भाई। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका 1 ही होता है, क्यों, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 ही तो आएगा, है ना भाई। अब 0 से कर दिया, मतलब नीचे 0 है मान लो, तो 3 0 जा 0 हो गए, तो है ना। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके लिए उसके नीचे 1 होता है। अब नीचे 1 रखा तो 3 की वैल्यू चेंज थोड़ी हो जाएगी भाई। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 3 जा 3 तो होगा। 2 क्यों नहीं रख सकते, कई लल्लू बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 ने क्यों रखा, 2 क्यों नहीं रख सकते, 3 क्यों नहीं रख सकते। भाई रख के देखो, 3 2 रख दिया बाय चांस में, क्या वैल्यू आएगी, 1.5 आएगी। तो हमारी 3 की वैल्यू तो चेंज होगी ना भाई। तो इसीलिए नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। जिस नंबर के लिए कभी और किसी के नीचे 1 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों इंटीजर्स है, हाँ है, क्या नॉट इक्वल टू 0, हाँ चेक। दोनों इंटीजर्स है, क्या नॉट इक्वल टू 0, यस। दोनों इंटीजर्स है, नो 0। दोनों इंटीजर्स है लेकिन क्या इक्वल टू 0, नहीं, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। दोनों इंटीजर्स है, क्या नॉट इक्वल टू 0, यस, ओके। तो ये थे हमारे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। मतलब कि कहने को इन सब का
बाप, इन सब का राजा कौन है? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज के ऐसे होंगे, इनसे रिलेटेड होंगे, इन टॉपिक से, कि भाई ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो कहाँ आता है। लेकिन अब मैं बोलूँ ऑल नेचुरल नंबर आज रियल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। सारे होल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। सारे इंटीजर्स रियल नंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। कहने का मतलब जो भी आपने आज तक कोई भी नंबर देखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, इधर उधर जीरो, जितने भी नंबर आपने आज तक देखे हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ रियल नंबर क्या है? रियल नंबर राजा है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज 1 करते हैं, वो चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो 2-3 ही क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही जो मैंने अभी पढ़ा है वही उन्हीं से ही है। ठीक है, ख़त्म करेंगे 1.1। तो आओ देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखते हैं क्या पूछ रखा है, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना भाई क्या पूछ रहा है। ठीक है। इज जीरो इज ए रैशनल नंबर, पूछ रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर है? ओके। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी क्यू, क्या आप पी क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हो? ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर, जहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, और एंड और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q ज़ीरो नहीं हो सकता। भाई इंट्रोडक्शन में हमने ऐसे क्वेश्चन करे, मैंने बताया तो था जीरो रैशनल नंबर है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, यस we can write 0 is a rational number। क्यों? अब उसने एक कंडीशन और बोल रही है कि जहाँ पे P और Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, रैशनल नंबर है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कोई भी लिख सकते हो। 0/2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 100 लिख दो, 1000 लिख दो। अब एक बात देखो, 0 को 3 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर आएगा? 0। 4 को 0 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? 0। 100 को 0 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? 0। तो यस वी कैन राइट 0 इज ए रैशनल नंबर, जहाँ पे P और Q आर नॉट, P और Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। कहाँ है? Q 0 है? नहीं है। और दोनों इंटीजर्स भी है, इंटीजर्स इंटीजर्स इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स है। अब ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिए 1 2 3 4, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, जैसे कि 0 -1 या 4, 0 -5, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। भाई एक बात बताओ, -4 को डिवाइड करूँगा 0 से तो क्या आंसर आएगा? 0। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था, हमने बता दिया कि यस हम लिख सकते हैं 0 को रैशनल नंबर, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, कोई भी नंबर ले सकते हो। लेकिन अब हम ऐसे नहीं लिख सकते,
दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0, हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों इंटीजर्स तो है लेकिन क्यू 0 है और हमें क्यू 0 नहीं चाहिए। अगर क्यू 0 होगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक बात बताई थी जब हम इंटीजर्स पढ़ रहे थे, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। मैंने आप लोगों को बताया था कि 0 और 1 के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं, या फिर 1 और 2 के बीच में, या फिर 2 और 3 के बीच में, और ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। अब आप लोग देखो 0.1 0.2 3 10 100 1000 है ना। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताओ। बता देंगे भाई क्या हो गया, इसमें क्या है अभी बताया। देखो आपके आंसर वेरी कर सकते हैं। वेरी मतलब देखो 3 और 4, अब आप इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो 6 से ज़्यादा हो। 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, 9 से भी, 10 से भी, 100 से भी। अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दूंगा तो कितने नंबर आ जाएंगे देखो, है ना। लेकिन कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 7 या 6 से ज़्यादा ही क्यों, क्योंकि एक बात बताओ ना, 6 से करेंगे या फिर 5 से करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे तो पूछ रखे 6 आ जाएंगे 4, गलत हो जाएगा। तो हमें जितने पूछ रखे हैं उससे आगे कितने से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 7 से करना, ज़रूरी नहीं है 8 से करना, 10 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप 7 से कर रहे हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, 8 से, 9 से, 10 से। हमें 6 चाहिए, 6 चाहिए तो 7 से कर देते हैं। तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। ओके है, ओके। इंटू 7 बाय 7 1 कर लो मल्टीप्लाई। इसमें क्या है भाई, 7 3 जा 21, ओके। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखो 21/7 और 28/7। अब इनके बीच में जो नंबर है वो लिख दो। इसमें क्या है बड़ी बात, लिख देते हैं अभी। इसको मिटा दो क्या, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 22/7 एक, 23/7 24/7 24 सॉरी 25 25/7 26/7 27/7 कितने हो गए 6 ही चाहिए थे। 8 से करोगे तो और ज़्यादा आ जाएंगे, 9 से करोगे और ज़्यादा आ जाएंगे, 10 से करोगे और ज़्यादा आ जाएंगे। हमें इनके बीच में चाहिए ना भाई, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर चाहिए, इनके बीच में ही है। ठीक है, इनके बीच में कैसे है, इनको अगर डिवाइड करोगे वो इसको 7 से डिवाइड करोगे इसको तो पॉइंट्स में आंसर आएंगे सबके, और पॉइंट्स इनके बीच में ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था कि 0 और 1 के बीच में या फिर किसी के नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 करते हैं।
फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब कई बच्चे क्या होते हैं, इनको फ्रैक्शन में देखते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। भाई डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, ये कुछ कहेंगे थोड़ी, कुछ नहीं कहते बेचारे, इनको सॉल्व करना होता है। आओ करते हैं। अब 5 पूछ रखे हैं, 6 से कर लो, 7 से कर लो, 8 से कर लो, 10 से कर लो, 100 से कर लो, पर इतना करोगे क्या? पूछ रखे हैं जब 5 तो 100 से क्यों करोगे? 3/5 4/5 5 पूछ रखे हैं, मैं 6 से कर देता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड। 6 6 6 6 3 6 जा 18, आसान है। 5 6 जा 30, ये तो उससे भी आसान है। 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, कर लो। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 4 हो गए, एक और लिख लो। 23/30। इनके बीच में देखो 18 फिर 19, 24 इसके पीछे 23, तो इनके बीच के नंबर है ये 5। ठीक है, आसान है। अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को कि उसमें बच्चे कैसे उलझते हैं। देखो, ये उतारना हो तो उतार लो। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो क्या करते हैं, देखो 3/5 4/5 की जगह पे मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ। वो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, और ऐसे कर देंगे। 6 3 जा 18, 5 3 जा 30, और ये फिर चला देंगे पूरी प्रोसेस, नंबर बता देंगे 5। गलत। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे गलत है भाई, आपने ही तो बताया कि 5 पूछ रखे हैं तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा नहीं होता, वो हम जब कर सकते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर कहाँ सेम है भाई? अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 6 जा 30, ये आ जाएगा 30, और इसको 6 से करूँगा तो 6 6 जा ये आ जाएगा 36। डिनोमिनेटर तो सेम नहीं हुए। तो जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं। सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेंगे 5 6 2 5 3 3 5 3 1 5 1 1। अब 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, एलसीएम आ गया 30। ठीक है, अब 5 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से। नीचे 6 से करा है तो ऊपर भी 6 से। अब 5 6 जा 30 तो ठीक है, 6 3 जा 18, आसान है। अब यहाँ पे भी
LCM आया 30। 6 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 30 आया? 5 से। अगर ये समझ में ना आए किससे मल्टीप्लाई करा कि 30 आया, तो 6 को डिवाइड करके देख लेना। एलसीएम तो आता ही होगा, छोटी बात है। नीचे 5 से करा है तो ऊपर भी 5 से। 5 4 जा 20। अब हमारे LCM, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम कर सकते हैं, डायरेक्ट करते तो गलत, 0 नंबर। अब हम कर लेंगे, अब हम कर सकते हैं। 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। आसान लग रहा है मुझे तो, कर लो अब इसको। 8 6 जा 48। 4 कैरी, 6 1 जा और 4 108। 3 6 जा 18 इक्वल टू 26 जा 120। 3 6 जा 18। अब कर लो आप। ठीक है भैया, ऐसे आ जाएंगे आपके 113 180। ओके। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर ये प्रोसेस चलेगी। अगर डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है तो डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बात याद रखना भाई, क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स दे रखी है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताने हैं। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, मतलब जो भी आपका आंसर आया उसका रीज़न भी बताना है। चेक करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। भाई नेचुरल नंबर 1 2 3, सो होल नंबर 0 1 2 3। पूछ क्या रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते भाई, होल नंबर में आते तो हैं नेचुरल नंबर। तो ट्रू लिख देंगे, इसके लिए आसान है। बल्कि होल नंबर में कुछ ना कुछ ज़्यादा ही है, 0 ज़्यादा है। ठीक है। एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। पूछ रहा है क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? भाई इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव बता चुका हूँ। तो पूछ रहा है क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? भाई पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है, 0 भी समझ में आ रहा है कि 0 से इस साइड राइट हैंड की तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन क्या होल नंबर में माइनस वाले आते हैं? फॉर एग्जाम्पल -2 -1 -3, ये कहाँ आते हैं भाई होल नंबर में? तो गलत हो गई। एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, नो, फॉल्स। ये तो उससे भी आसान था।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला इससे भी आसान है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? भाई होल नंबर क्या? 0 1 2 3 सो ऑन। और रैशनल नंबर पी क्यू की फॉर्म में बताया था मैंने। ठीक है, ये है होल नंबर, पर पूछ रहा है क्या सारे रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर में तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये होल नंबर में आता है? नहीं। क्या लिखेंगे? फॉल्स। ठीक है। अगर इसका उल्टा पूछ ले कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो हम ट्रू लिख देंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में होल नंबर आते हैं। अगर इसका उल्टा पूछ ले कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी एवरी होल नंबर इज ए रैशनल इंटीजर्स, क्या लिखोगे? यस लिख देंगे। भाई इंटीजर्स में पॉजिटिव आते तो हैं, 0 भी आती है। अगर इसका उल्टा लिख दे, इसका एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो फॉल्स आ जाएगा। भाई होल नंबर में 0 आती है, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आती। ठीक है, ओके है। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा, वो देख के फिर 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।